हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये क्या होता है? देखिए, जैसा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या कितनी होती है, और इसी तरीके से सारी वैल्यूज हमको इस टेबल में बनाना है। ठीक है, तो बच्चों ये एक अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू अगर याद हो, ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप कॉस की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, टेन की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, कॉट की सारी सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, कोसेक की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, और सेक की भी सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, और इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज हमको आज फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 0 से लेकर के 1 तक ये नंबर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू 0 से 90 अगर हो रही है, यानी जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच की होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी हेल्प से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो और भी सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो होगा क्या कि जो साइन की वैल्यूज हमने ऐसे फिल किया है, अब कॉस की वैल्यूज को इधर से फिल करेंगे ऐसे, यानी 1 को यहां लिखेंगे, √3/2 को यहां लिखेंगे, 1/√2 को यहां, 1/2 को यहां, और 0 को यहां पे फिल कर दें। देखिए जैसे यहां कर दिया 1, ये हो गया आपका √3/2, ये हो गया आपका 1/√2, और ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 0। अच्छा बच्चों एक चीज और देख लीजिएगा कि 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन कॉस की वैल्यू 45 पे सेम होती है, टेन कॉट की वैल्यू 45 पे सेम होगी, और कोसेक और सेक की 45 की वैल्यू आपस में सेम होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब tan की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हमें सबसे पहली चीज एक चीज जाननी होगी कि tan को हम क्या लिखते हैं। tan को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है बच्चों, एक चीज और समझ लीजिए कि अगर कहीं पे भी हमको 1/0 मिलता है तो ये हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड, और 0/1 जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बेसिस पे हम बाकी चीज़ों को बताएंगे कि देखिए अगर साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर दें तो हमारा tan 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दिस अपॉन दिस कर दें, यानी 0/1, तो 0/1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 0, तो बेटा ये 0 हो जाएगी tan 0 की वैल्यू। उसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये 1/2, ये √3/2, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। और 45 पे देखें tan 45 की वैल्यू, यानी साइन 45 अपॉन कॉस 45, यानी 1/√2 अपॉन 1/√2, तो सेम वैल्यू है, डिवाइड होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखिए बेटा यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3/1 का मतलब √3 हुआ, क्योंकि नीचे 1 लिखते हैं नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों साइन 90 अपॉन कॉस 90 दैट इज tan 90, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब देखिए बच्चों फिर कॉट की वैल्यू क्या होगी, इधर से हम रिवर्स कर दें, ये जो नॉट डिफाइंड है उसको यहाँ पे लिख दें नॉट डिफाइंड, और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, और ये 1 हमने बताया था tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम होती है, इसलिए 1, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/√3, और ये 0 यहाँ हो जाएगा। अब बच्चों कोसेक जो होता है वो एक्चुअल में
इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का। साइन का क्या होता है? कोसेक इनवर्स होता है। तो बच्चों देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अगर हम कोसेक 0 की वैल्यू पूछें तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या है? हमारी 0 है। तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब ये निकालना है वैल्यू हमको। तो साइन को रेसिप्रोकल कर दें, साइन 30 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वही हमारा कोसेक 30 हो जाएगा। तो 1/2 को हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये हमारा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 1/√2 को रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा? √2। और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर दें तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2/√3। और ये बच्चों 1 है तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमें कोसेक 90 की वैल्यू पता करनी हो तो हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कोसेक 90, सॉरी साइन 90 ना, साइन 90। और हमको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। तो 1/1 बच्चों क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अब ठीक है बच्चों, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर से रिवर्स कर दे, फिर से क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2/√3। और ये हो जाएगा बच्चों 45 पे सेम होता है वैल्यू, हमने बताया था कोसेक सेक की 45 पे वैल्यू सेम होती है। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बच्चों। और ये नॉट डिफाइन, ये इधर हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो बच्चों देखो कितना आसानी से हमने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी याद करना है। तो बच्चों देखो साइन की सिर्फ वैल्यू को आपको याद रखना है, बाकी सारी वैल्यूज अपने आप निकल जाएगी। अब एक चीज और बच्चों देखो कि ऐसा क्यों होता है कि रिवर्स वैल्यू आती है। देखिए अगर देखा जाए कि साइन 0 और 90 का सम जो होता है वो कितना होता है? 90 होता है। इसी तरीके से अगर साइन और कॉस की जो थीटा वैल्यू है अगर वो दोनों आपस में ऐड करें और वो 90 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन अगर हम 30 का ले लेते हैं, साइन 30, तो कॉस में हम क्या लेंगे? 60 लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन जो 30 है तो ये 30 में हम क्या ऐड करें कि 90 हो जाए? 30 में 60 ऐड करेंगे तो साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू इक्वल होगी। साइन जो 30 की वैल्यू है ये वो किसकी इक्वल होगी? कॉस 60 के इक्वल होगी। क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री है। 90 30 और 60 कितना होता है? 90। तो साइन कॉस अगर इनके एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनकी वैल्यू सेम होगी। चलिए देखते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। तो चलिए कॉस 60 की वैल्यू, ये हमारी कॉस 60 की वैल्यू है। देखिए 1/2 सेम है ना बच्चों। इसी तरीके से आप सारी चीजों को देख सकते हैं कि साइन कॉस अगर एंगल्स इस तरीके से हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनके वैल्यू इक्वल होती है साइन कॉस की। उसी तरीके से टेन और कॉट के जो एंगल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनकी वैल्यू इक्वल होगी। और जो कोसेक और सेक का होगा इसी तरीके से उनका भी रिलेशन होगा। जैसे कि देख लीजिए कि अगर हम कोसेक 30 की बात करें तो सेक 60 के बराबर होगा। तो देखिए कोसेक 30, ये कोसेक 30 है तो सेक 60 की वैल्यू देखिए 2 है। क्यों? क्योंकि इनके एंगल 30 और इनके एंगल 60, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना ये। 30 + 60 कितने होते हैं? 90। तो इसलिए कोसेक 30 की वैल्यू सेक 60 की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है बच्चों तो यही चीज था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।